सभी स्टूडेंट अपना अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही यहाँ पे एंटर करें। विदाउट नेम और विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए नंबर के हम यहाँ से लीव कर देंगे उनको। सभी स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ, आगे क्लास से याद रखोगे सभी को। कुछ कुछ स्टूडेंट के ऐसे सिर्फ नाम लिखा हुआ है, नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों चाहिए हमको। और रजिस्ट्रेशन नंबर पहले लिखना है, नाम उसके बाद लिखना है। ठीक है, मैं बताया था जिस फॉर्मेट में लिखने बोला था सेम फॉर्मेट पे लिख के देना है। लीजा रानी आप भी नेक्स्ट क्लास से चेंज करोगे। यस सर। राजेंद्र मेरे को कॉल करना क्लास खत्म होने के बाद, हम रजिस्ट्रेशन नंबर उसके बाद बता पाएंगे आपको। ठीक है, तो क्लासेस स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास पे जो जो डिस्कस किए थे एक बार उसको मैं पॉइंट आउट कर देता हूं, उसके बाद आज के क्लास में जो जो चीजें हैं वो सब डिस्कस करेंगे हम। प्रीवियस क्लास में हमने टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में कवर किया था कि लैंग्वेजेस दो टाइप के होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जिसको ह्यूमन समझता है, लो लेवल लैंग्वेज मतलब जिसे कंप्यूटर समझता है। और हमारे लैंग्वेज को कंप्यूटर के पास पहुंचाने के लिए, कंप्यूटर के लैंग्वेजेस को हमारे पास पहुंचाने के लिए, और कंप्यूटर के साथ अगर हमें कम्युनिकेट करना है, उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट करना है, जिसके लिए हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यूज से हम अपने इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर भी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को समझकर उसके बेसिस पे वो आंसर और आउटपुट हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो हम करना चाहते हैं वो करके देता है। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जब हम यूज करते हैं तो उसके अंदर एक टूल होता है जिस टूल को कंपाइलर या इंटरप्रेटर बोला जाता है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर में कंपाइलर होता है, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लाइक जावा, पाइथन, पीएचपी, डॉटनेट, उसके अंदर में इंटरप्रेटर होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों के काम सेम है। कंपाइलर इंटरप्रेटर का काम है हमारे लैंग्वेज को कन्वर्ट करके बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, कंप्यूटर को समझाना, और कंप्यूटर जो लैंग्वेज देगा उसको कन्वर्ट करके हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जिससे हम भी समझ पाए। ठीक है, और कंपाइलर इंटरप्रेटर का ये भी काम है कि वो अगर यूजर कुछ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर डालने में कुछ एरर करता है, कुछ गलती करता है, मिस्टेक करता है, तो उसको भी रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई नहीं करना, नोट मतलब पॉइंट आउट करना कि कहाँ कहाँ पे एरर है, आप उसको सॉल्व करने के लिए वो बताता है। ठीक है, तो एरर चेकिंग के लिए भी कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं। ओके, सिर्फ कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में यही डिफरेंस है कि कंपाइलर को काम में लाने से पहले हमको पूरा प्रोग्राम लिखना होता है, मतलब जितने असाइनमेंट जो हमारा है उस पूरे असाइनमेंट को पहले लिखना होता है। उसके बाद हमको शॉर्टकट की ऑल्ट F9 प्रेस करना होता है, जिससे कंपाइलर पूरे लाइन को चेक करता है एक साथ। ठीक है, बट इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं है। इंटरप्रेटर में हर वर्ड, हर लाइन, हर सेंटेंस इंटरप्रेटर चेक करते रहता है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे हैं जिसपे एक एक वर्ड लिखोगे, अगर वहां पे गलत हुआ तो वहीं पे बता देगा कि ये वर्ड गलत है। बट कंपाइलर जिस सॉफ्टवेयर के अंदर होता है वहां पे एक एक वर्ड और एक एक लाइन पे नहीं बताता है, पूरा लिखने के बाद फिर हम कंपाइलर को जब एक्टिव करते हैं ऑल्ट F9 प्रेस करने से, तब जाके मेरे को एरर दिखाता है कि कहाँ कहाँ पे एरर मौजूद है। ओके, ये था डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अच्छा, प्रीवियस क्लास में मैंने सी कैरेक्टर सेट भी पढ़ाया था, व्हाइट बोर्ड के पीछे भी दिया हुआ है, देखोगे मेरे पीछे दिया हुआ है व्हाइट बोर्ड पे, सी कैरेक्टर सेट के बारे में पढ़ाया था, जिसके बारे में मैंने ये पढ़ाया था आप लोगों को कि सी प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर हमारा है वो क्या करता है, वो बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट, डिजिट और सिंबल, ये तीनों को मिला के, तीनों को ही एक वर्ड में क्या बोला जाता है, कैरेक्टर बोला जाता है। तो सी प्रोग्रामिंग जो है ये बहुत सारे कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है, जिसका एक ग्रुप है। तो सी प्रोग्रामिंग का एक ग्रुप है जिसको बोला जाता है सी कैरेक्टर सेट। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग का एक ग्रुप है जिसको बोला जाता है सी कैरेक्टर सेट।
जिसके अंदर बहुत सारे अल्फाबेट, डिजिट एंड सिंबल्स आते हैं जो सी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एस्की कोड के बारे में मैंने पढ़ाया था। अच्छा, सी कैरेक्टर सेट में मैंने बताया था अल्फाबेट क्या कौन सा आता है, कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, डिजिट आता है 0 to 9, सिंबल आता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लेस देन ग्रेटर देन, बहुत सारे आते हैं। एस्की कोड के बारे में भी मैंने बताया था, आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। एस्की कोड में मैंने क्या डिस्कस किया था, एस्की कोड एक न्यूमेरिकल कोड होता है, जितने भी से कैरेक्टर सेट के अंदर में कैरेक्टर्स आते हैं, जितने भी अल्फाबेट, डिजिट एंड सिंबल्स सी कैरेक्टर सेट के अंदर आते हैं, उन सारे कैरेक्टर्स का एक एक क्या होता है, कोड होता है, जिससे कंपाइलर को समझ में आता है कि कौन सा लेटर अल्फाबेट, कौन सा अल्फाबेट अपर केस वाला है, कौन सा अल्फाबेट लोअर केस वाला है। 0 to 9 जो होते हैं उसके अलग अलग क्या होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, जिससे उनको समझ में आता है कि 0 to 9 का न्यूमेरिकल वैल्यू यही है। अगर दो डिजिट आपस में मिक्स होंगे, जैसे 1 और 0, मतलब 1 का कितना हो जाएगा 50, 0 का 1 का 49, 0 का 48। एस्की कोड के बारे में मैंने बताया था। टोटल एस्की कोड कितने होते हैं, जितने सी कैरेक्टर सेट होते हैं, टोटल सी कैरेक्टर सेट होते हैं 256, और एस्की कोड स्टार्ट होता है 0 से लेके 255 तक। ठीक है, तो ये सारे चीज हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, अब आज की क्लास में जानते हैं आज क्या क्या पढ़ना है हमको। तो स्टार्ट करेंगे पीडीएफ। देखो ये जो पीडीएफ मैंने दिखाया है ये प्रीवियस क्लास का ही पीडीएफ है, क्योंकि नीचे हमको एक चीज और पढ़ना था, ये चीज पढ़ना था, व्हाट इज प्रोग्राम। ठीक है, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज के बारे में मैंने बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज होता है, लो लेवल लैंग्वेज होता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होता है। बट ये प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्राम का मतलब क्या, प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब हम जब कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस देते जाते हैं देते जाते हैं देते जाते हैं, तो जब इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप बन जाता है, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जो एक ग्रुप बन के एक जगह पे अगर होते हैं, उसको हम एक प्रोग्राम बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक असाइनमेंट करने के लिए दिया जिसमें 5 लाइन लिखा हुआ है, एक असाइनमेंट, एक पेपर में एक असाइनमेंट दिया, मैंने बोला कि सी प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर को ओपन करो, और ओपन करने के बाद ये 5 लाइन का असाइनमेंट उसके अंदर लिखो। ठीक है, एग्जाम्पल समझना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, सपोज मैंने बोला मैं आपको सी प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर ये है, सोच लो लाइक ये सी प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है। मैंने आपको बोला कि आपको 5 लाइन लिखना है। ठीक है, आपका असाइनमेंट में 5 लाइन है। आप सॉफ्टवेयर के अंदर गए, पहला लाइन लिखे, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, पहला लाइन लिखे, फर्स्ट स्टेप हुआ। फिर सेकंड लाइन देख के लिखे, सेकंड स्टेप। थर्ड लाइन लिखे, फोर्थ लाइन लिखे, फिफ्थ लाइन लिखे, फिफ्थ स्टेप तक गया। जब ये टोटल कंप्लीट हो गया, जब ये टोटल कंप्लीट हो गया, तो इसको बोला जाता है क्या, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्राम इज ए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म और कंप्लीट ए स्पेसिफिक टास्क। किसी भी काम को करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, किसी भी काम को करने के लिए जो जो स्टेप्स हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, जब वो स्टेप्स पूरा कंप्लीट हो जाता है, जब ये 5 लाइन कंप्लीट हो जाएगा, तो इस 5 लाइन को क्या बोलेंगे, एक प्रोग्राम बोलेंगे। ये एक प्रोग्राम है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम बहुत सारे लाइंस जब हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर लिखते जाते हैं, जब ये पूरे स्टेप्स और पूरे लाइंस कंप्लीट हो जाता है, तो उसे एक प्रोग्राम बोला जाता है। क्लियर, ठीक है, ओके। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट। प्रोग्राम क्या है, देखो डेफिनेशन वाइज में देख लेते हैं।
क्या लिखा है देखो, ए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म और कंप्लीट ए स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। किसी भी काम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करने के लिए, जब किसी भी डेवलपमेंट करने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए या वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए, जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, जो भी कमांड या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, कोडिंग जो भी हम कंप्यूटर के अंदर करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो जब वो सारी स्टेप आपस में जुड़कर कुछ काम कर पाए तो उसको हम एक प्रोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जब एक दूसरे के साथ जुड़ता है और किसी काम को कर पाता है। ठीक है, जैसे एक कैलकुलेटर बनाना है मुझे, अगर एक कैलकुलेटर वाला सॉफ्टवेयर बनाना है मुझे, तो हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर डालेंगे, जिससे धीरे धीरे करके इंस्ट्रक्शंस आपस में जुड़ेगा और कैलकुलेटर बनेगा। उसके बाद अगर वो कैलकुलेटर वर्क कर दिया तो उसे हम एक प्रोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, आगे जाके जानोगे। ठीक है, अच्छा, अभी जो असाइनमेंट वगैरह आप लोगों को मिलेगा ना, आप लोग MS वर्ड में असाइनमेंट करते थे, तो असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 4 बोल के लिख के सेव करते थे। बट अभी क्या होगा, जब हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर असाइनमेंट करेंगे तो असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 बोल के सेव नहीं करेंगे फाइल को सेव करेंगे प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, प्रोग्राम 4 बोल के। ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट और प्रोग्राम के बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है। असाइनमेंट मतलब क्या, जो आपको दिया गया है आपको वही चीज करना है और सेव करना है। प्रोग्राम मतलब आपको मैं जो इंस्ट्रक्शंस दिया हूं आपको उसके बारे में सोचना है। थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली लिखने से नहीं होगा, थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और थिंकिंग पहले बैठाना है, उसके बाद प्रोग्राम करना है, उसको सेव करना है, डिफरेंस है। ठीक है, प्रोग्राम मतलब होता है वन टाइप ऑफ थिंकिंग। आपका थिंकिंग कितना ज्यादा दूर तक जाता है, जिसका थिंकिंग जितने दूर तक जाएगा वो सी प्रोग्रामिंग और C++ प्रोग्रामिंग के अंदर ज्यादा अच्छा मार्क भी सिक्योर्ड कर पाएगा। ठीक है, जानेंगे आगे उसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे प्रोग्राम के बारे में लिखा हुआ है, एक प्रोग्राम बहुत सारे स्टेप्स का कलेक्शन होता है, तब उसको प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नोट में कुछ दिया हुआ है, नोट देख लेते हैं क्या नोट में दिया गया है। ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब जानते हो क्या, कौन जानता है केस सेंसिटिव का मतलब? हाथ हैंड रेस करो, साइड में हैंड रेस का एक ऑप्शन होगा, आप हैंड रेस कर सकते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब कौन जानता है, हैंड रेस कीजिए। ज्ञानो, एक स्टूडेंट हैंड रेस किया है, राजेंद्र बारी। ज्ञानो अपना माइक अनम्यूट करके मेरे को बताओ केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है। सर केस सेंसिटिव का मतलब है अपर केस और लोअर केस, तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। यस, देखो मैं अभी फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आप लोगों को। केस सेंसिटिव का मतलब होता है ऑल द कैपिटल लेटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल लेटर्स, मतलब सारे कैपिटल लेटर अलग हैं स्मॉल लेटर्स से। अच्छा, आप लोगों को बचपन में बताया गया होगा कि वॉवेल्स कितने होते हैं, तो सभी कोई बोलोगे वॉवेल 5 होते हैं। ये सही है, A, E, I, O, U 5 वॉवेल होते हैं। ठीक है, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना जब वॉवेल्स के बारे में बोला जाता है तो वहां पे बोला जाता है कि 10 वॉवेल्स होते हैं। कितने? 10। ओके, 10 वॉवेल्स होते हैं। 10 क्यों बोला जाता है? बिकॉज कैपिटल A, E, I, O, U 5 और स्मॉल A, E, I, O, U 5, टोटल कितने? 10 वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, तो समझना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब मैं अगर आपको बोला हूं स्मॉल केस में लिखने के लिए तो आपको स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, आप कैपिटल में लिखोगे तो गलत हो जाएगा। 95% सारी चीजें आप लोगों को स्मॉल केस में ही लिखनी है सी प्रोग्रामिंग का कोडिंग करते समय, असाइनमेंट करते समय। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट HTML वगैरह पढ़ के आए हैं, तो HTML में भी कोडिंग वगैरह हम लोग करते थे, उसी तरह सी प्रोग्रामिंग में भी किया जाता है। बट HTML में कैपिटल स्मॉल का कोई झमेला नहीं था, आप कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो चलता था। बट सी प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा नहीं है, आपको स्मॉल में लिखने बोलूंगा तो स्मॉल में ही लिखना है, कैपिटल में बोलूंगा तो कैपिटल में ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे एस की कोड भी अलग अलग है। अगर मैं आपको बोलूंगा स्मॉल a + 10, आंसर बताओ कितना आएगा? स्मॉल a का एस की कोड कितना है हमारा? 97 + 10 कितना होगा? 107।
बट आप अगर आप कॉपी में लिख दिए 65 मतलब कैपिटल ए लिख दिए, कैपिटल स्मॉल ए की जगह आप क्या लिख दिए कैपिटल ए, तो कैपिटल ए प्लस 10 कर देगा मतलब 65 प्लस 10 75 आ जाएगा, तो आंसर में डिफरेंस हो जाएगा। तो ध्यान रखना है स्मॉल केस ज्यादा यूज होता है, 95% हर जगह पे आप देखोगे स्मॉल केस का यूज होता है, जहां कैपिटल यूज होगा वहां पे मैं बताऊंगा, ठीक है, समझ में है। तो यहाँ पे लिखा भी है which means capital letters are different from the small letters, ओके। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम के बारे में। ये था प्रीवियस क्लास के सारे टॉपिक, थोड़ा सा रिवाइज भी हम लोग कर लिए, थोड़ा ब्रशअप भी हो गया। आज के क्लास का टॉपिक जानते, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको जो नहीं जाना वो असाइनमेंट नहीं कर पाएगा सी प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या है आपको मैंने बता दिया कि हमको स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस देना होगा, पहला लाइन लिखना होगा, सेकंड लाइन लिखना होगा, थर्ड लाइन लिखना होगा, लास्ट लाइन तक लिखना होगा। अब तुम बोलोगे सर हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर पहला लाइन क्या लिखेंगे, सेकंड लाइन क्या लिखेंगे, क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, क्या स्टेप लिखेंगे, अब वो चीज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर फर्स्ट लाइन क्या लिखना है, सेकंड लाइन क्या लिखना है, थर्ड लाइन क्या लिखना है, उसको जानेंगे। बट उसको जानने से पहले आज के क्लास में मैं आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर को ओपन करके दिखा रहा हूं कंप्यूटर के अंदर। मोबाइल फोन के अंदर कैसे करना है, जिनके घर में कंप्यूटर नहीं है वो मोबाइल फोन में कर सकते हैं, जिनके घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो कंप्यूटर या लैपटॉप में कर सकते हो। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास बताऊंगा, बट आज के क्लास में मैं बता रहा हूँ सिर्फ ओपन करना, कंप्यूटर में सी प्रोग्रामिंग ओपन कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ, तो सभी को ध्यान से समझना, ओके। तो देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, पहले मिनिमाइज करते हैं यहां से, ठीक है। अब देखो हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन पे यहाँ पे एक आइकॉन दिया गया है, ये आइकॉन आपको दिख रहा होगा, नाम लिखा है टर्बो C++। टर्बो एक कंपनी है जो इस सॉफ्टवेयर को बनाई है, इसलिए नाम उसका टर्बो बोल के दिया गया है, और साइड में C++ दिया हुआ है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि खाली C++ के प्रोग्राम इसके अंदर होंगे, असाइनमेंट सी का भी होता है इसमें, C++ का भी इसमें होता है, मतलब दोनों ही के लिए ये सॉफ्टवेयर है। सी के असाइनमेंट भी इसी सॉफ्टवेयर में करेंगे, आगे जाके C++ का असाइनमेंट भी इसी सॉफ्टवेयर में करेंगे। तो इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करने के लिए डबल क्लिक करो, ओपन हो जाएगा, तो ओपन होने देंगे, ठीक है। जब ओपन होगा तो ऐसे दिखाएगा, देखो ओपन होगा तो थोड़ा ब्लैक कलर का स्क्रीन आएगा पहले, उसके बाद ऐसे दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पे देखो एक ग्रे कलर का लाइन आ रहा है, ठीक है, ये आपका वर्किंग एरिया नहीं है, यहाँ पे हम काम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कोडिंग नहीं करेंगे, आपको एक नया पेज बनाना पड़ेगा। पहले नया पेज बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, फाइल में जाना होगा, कर्सर को लेकर फाइल में जाना है, फिर न्यू में क्लिक करना है। न्यू में क्लिक करेंगे, जैसे न्यू में क्लिक करेंगे ऐसे ब्लू कलर का एक स्क्रीन दिखाएगा और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिखाएगा, ठीक है, ओके। और नीचे में फिर भी ग्रे कलर का स्क्रीन आएगा। अगर कुछ लिखा हुआ है तो एक बार और न्यू कर देना, अगर नहीं लिखा है तो एक ही बार न्यू करने से चलेगा, ठीक है, समझ में आया। लिखा हुआ है तो एक बार और न्यू कर देना, नहीं लिखा है तो वैसे ही रखना। तो ये आ गया आपका स्क्रीन, बट ये नीचे जो ग्रे एरिया है इसको हटाना है हमको। तो हटाने के लिए यहाँ पे देखोगे 2 के साइड में एक अप एरो मार्क होगा, एरो मार्क यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखो ये फुल स्क्रीन में दिखने लगेगा। यहीं पे हमको अपना कोडिंग करना है, ठीक है। ये हमारा टर्बो C++ का स्क्रीन है, ओके। यहीं पे हमको कोडिंग करना है, समझ में आ गया। जैसे हम HTML के लिए नोटपैड यूज करते हैं कोडिंग करने के लिए और आउटपुट देखने के लिए गूगल क्रोम यूज करते थे, बट सी प्रोग्रामिंग में हमको इनपुट भी इसी स्क्रीन पे करना, मतलब लिखना भी इसी स्क्रीन पे है और इसका आंसर भी जब हम देखेंगे तो इसी स्क्रीन पे देखना है, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट दोनों ही ऑपरेशन इस स्क्रीन पे हमारे होंगे। कैसे होंगे, क्या होंगे, ये आगे क्लास में हम जानेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ मेरे को सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखाना था तो मैंने आप लोगों को ओपन करके दिखा दिया, समझ में आया, ठीक है। तो अब इसको बंद करेंगे, तो बंद कैसे होगा, बंद करने के लिए आप जाओगे फाइल में, फाइल में जाने के बाद आप जाओगे क्विट में,
क्विट में जाने के बाद बोल रहा है क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, नो सेव नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद ऐसे दिखाएगा तो यहाँ पे EXIT एग्जिट बोल के लिखना, अगर दिखाता है तो ऐसे लिखना है, लिखने के बाद एंटर मार देना है, ठीक है। तो एंटर मार दोगे तो वो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। ओके, अब एक चीज मैं बोल दे रहा हूं, जब इसका असाइनमेंट हम करेंगे कल या परसों में, मैं आप लोगों को पीसी ऐप जो है उसको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा। जिसके जिसके घर में पीसी है, पीसी ऐप को व्हाट्सएप ग्रुप से ले लेना और लेके उसको अपने कंप्यूटर में डाल के इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और जिनके जिनके पास में मोबाइल फोन है, मोबाइल पे करना चाहते हैं, उनके लिए मोबाइल ऐप का भी लिंक और सॉफ्टवेयर का लिंक मैं भेज दूंगा। आप गूगल प्ले में जाके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मोबाइल ऐप भी भेज दूंगा, पीसी ऐप भी भेज दूंगा, दोनों को आप यूज कर पाओ। ओके, ये मैं 1-2 दिन के अंदर भेजूंगा, ठीक है। अब आज के टर्म पे आ जाते हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको जानते हैं। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास में, 17 मिनट्स है, बट मैं कुछ चीजें आज बताऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा ब्रीफ करूंगा, ठीक है। बट आज के क्लास में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जिसके बिना हम सी प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल्स नहीं कर सकते हैं, प्रोग्राम्स नहीं कर सकते हैं। और कंप्यूटर लाइन पे प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिकल आप खाली थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं हासिल कर पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिकल मस्ट है। स्क्रीन शेयर करते हैं। देखो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर अलग अलग टाइप के हेडर फाइल्स के बारे में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा, देखो यहाँ पे नोट्स वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है, बट मैं आप लोगों को अपने वे में बता रहा हूँ। नोट्स वगैरह के बारे में कल से बताने स्टार्ट करूंगा, नोट्स में जो लिखा हुआ है। आज की क्लास में मैं अपने वे में बता रहा हूँ, सभी को ध्यान से समझना। लास्ट 5 मिनट्स में दूंगा, अगर किसी को कुछ डाउट है तो मेरे को पूछ सकता है, ठीक है। देखो, तो आज का टॉपिक हमारा है हेडर फाइल्स। सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपने अभी, मैंने सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखाया, टर्बो सी प्लस प्लस वाला सॉफ्टवेयर जो ओपन किया, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने उसको ऐसे बना दिया, सोच लो, सॉरी वहां नहीं बनाते, यहीं पे बनाते हैं, मिडिल में बनाते हैं। सोच लो ये हमारा टर्बो सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर है, मतलब हमारा सी का सॉफ्टवेयर जिसको हम यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा सॉफ्टवेयर है। ये जो सॉफ्टवेयर हमारा है ना, इस सॉफ्टवेयर के 2 स्क्रीन है। क्या है? 2 स्क्रीन, ठीक है। 2 अलग अलग पार्ट है। नॉर्मली मैं बोल रहा हूं 2 अलग अलग पार्ट है। एक ऐसा पार्ट है जिसको इनपुट स्क्रीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनपुट स्क्रीन, ठीक है। 2 स्क्रीन पार्ट है। पहला वाला पार्ट को बोलते हैं इनपुट स्क्रीन, और जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको बोलते हैं आउटपुट
स्क्रीन। ठीक है, तो हमारे टर्बो C++ के दो स्क्रीन पार्ट हैं, एक है इनपुट स्क्रीन का पार्ट और दूसरा है आउटपुट स्क्रीन का पार्ट। ओके, ठीक है, अब हम जान लेते हैं। ठीक है, अच्छा आपने अभी जो मैंने सी प्रोग्रामिंग ओपन किया, आप जो ब्लू कलर का स्क्रीन देख रहे थे ना, वो इनपुट स्क्रीन था। आउटपुट स्क्रीन अभी नहीं दिखेगा जब तक आप पूरा कोडिंग यहाँ नहीं लिखोगे, जितने लाइंस होंगे वो नहीं लिखोगे, तब तक वो आउटपुट स्क्रीन आपको नहीं दिखेगा। अभी आप जो जब मैं ओपन किया टर्बो C++ का सॉफ्टवेयर को, तो वहां पे सिर्फ क्या दिखा था, इनपुट स्क्रीन ही दिख रहा था। आउटपुट स्क्रीन आगे जाके आएगा, जब हम प्रोग्राम वगैरह असाइनमेंट वगैरह करेंगे उसके बाद आएगा। ठीक है, तो ये हेडर फाइल क्या होता है जान लेते हैं। सी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपको इनपुट स्क्रीन में पहला स्टेप लिखना है तो सबसे पहला स्टेप हेडर फाइल होता है। हेडर फाइल मतलब ये लाइन हैश include stdio.h has include stdio.h। सबसे पहला लाइन क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो इस लाइन को सी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या बोला जाता है, हेडर फाइल्स। ठीक है, अब इसको हेडर फाइल क्यों बोला गया, ठीक है, बहुत सारे रीजन। पहले मैं इस लाइन के बारे में बता दे रहा हूं। इसको हेडर फाइल बोलने का रीजन ये है कि ये सी प्रोग्रामिंग का जब हम असाइनमेंट करेंगे, सबसे पहले इनपुट स्क्रीन पे इसको लिखना है। मतलब हम टर्बो C++ के अंदर जब कोडिंग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, इसी लाइन को लिखना है। ओके, क्या लिखना है, हैश इंक्लूड stdio.h लिखना है, सबसे पहला लाइन यही लिखना है। ठीक है, इस लाइन में कुछ कुछ चीजें हैं, देखो हैश इंक्लूड, ठीक है, इन दोनों को बोला जाता है प्री प्रोसेसर। क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर। दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, प्री प्रोसेसर। ओके, अब ये प्री प्रोसेसर क्या है जानेंगे इसके बारे में। उसके बाद यहाँ पे stdio.h दिया हुआ है। stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, stdio का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, .h का मतलब होता है हेडर फाइल। ठीक है, हेडर फाइल होता है .h का मतलब। ओके, तो हैश इंक्लूड क्या है, प्री प्रोसेसर है। ओके, क्या है, प्री प्रोसेसर है। अब ये हैश इंक्लूड जो हमारा प्री प्रोसेसर है, ओके, इसका काम क्या है, तो सी प्रोग्रामिंग में ना बहुत सारे हेडर फाइल होते हैं। ऐसा नहीं है कि stdio बोल गए, यहाँ पे अलग अलग चेंज होता है। ये वही कॉमन रहता है, हैश इंक्लूड कॉमन रहता है, बट उसको छोड़ के ये जो stdio.h है ना, ये चेंज होता है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के हेडर फाइल होते हैं, जैसे कि हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड math.h। मतलब क्या है कि अलग अलग टाइप का क्या होता है, हेडर फाइल किसके अंदर होता है, सी प्रोग्रामिंग के अंदर होता है। ओके, ठीक है, समझ में आया। तो प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड क्या हो गया आपका, प्री प्रोसेसर हो गया। ठीक है, stdio.h हो गया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ओके, तो प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हैश इंक्लूड दिया हुआ है, इसको हम सी प्रोग्रामिंग के हर हेडर फाइल के पहले लिखते हैं। ठीक है, मैंने 2-3 हेडर फाइल वहां पे लिखा, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड math.h। ठीक है, अब इस प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है, सभी चीजों को मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। अगर कोई एक भी चीज आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पूछना है, ठीक है ना। ओके,
मैं जस्ट और 2 मिनट बताऊंगा जो भी चीज बता रहा हूं, उसके बाद आपसे मैं डाउट पूछूंगा, आपको अगर है पूछना है, ठीक है। प्री प्रोसेसर जो होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, अगर मेरे को कोई भी काम करना है, ठीक है, जैसे कोई भी काम हो गया, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को पहले प्री प्रोसेसर लिखना होता है, जिससे कंपाइलर समझ पाएगा कि हम आगे जाके किस हेडर फाइल को यूज करने वाले हैं। तो प्री प्रोसेसर हर फाइल जो हेडर फाइल होते हैं उसके आगे लिखा जाता है, पूरे को ही हेडर फाइल बोला जाता है, बट इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, stdio.h, इसके पहले ये लिखे हैं, ये जो हैश इंक्लूड है, हैश का सिंबल और इंक्लूडेबल को जो लिखे हैं, ये कंपाइलर को ये बताएगा कि अभी इस प्रोग्राम के अंदर, इस इनपुट स्क्रीन के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट काम होगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट काम होगा। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट काम होगा मतलब हाई लेवल लो लेवल में कन्वर्ट हो पाएगा इंफॉर्मेशन, और लो लेवल वाला इंफॉर्मेशन हाई लेवल में कन्वर्ट हो पाएगा, कंपाइलर ये काम करेगा। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का मतलब रेगुलर हमारे इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर को देना, और रेगुलरली कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन को हमको देना, ठीक है, इसी को ही बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा, अगर मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा, अब पूरा नीचे कोडिंग वगैरह करूंगा, तो भी हम कंपाइलर को एक्टिव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपाइलर तभी काम करेगा जब ये हेडर फाइल ऊपर लिखा रहेगा इनपुट स्क्रीन पे, ठीक है। तो इस हेडर फाइल का काम क्या है, इस पूरे लाइन का काम है कि कंपाइलर को हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्सन करने देना, और लो लेवल से हाई लेवल में कन्वर्सन करने देना। कंपाइलर तभी हाई लेवल से लो लेवल में इनपुट आउटपुट काम तभी करेगा जब ये हेडर फाइल इनपुट स्क्रीन पे हम लिखेंगे, और ये कंपलसरी लाइन है, ये लिखना ही है, ठीक है। प्रोग्राम नंबर 1 असाइनमेंट 1 से लेके जितने भी सी प्रोग्रामिंग के अंदर आप असाइनमेंट करोगे, ठीक है, सभी के अंदर ये लाइन लिखना कंपलसरी है, ओके। तो हैश इंक्लूड stdio.h ये एक हेडर फाइल है, ठीक है, और ये हमको नेसेसरी लिखना है, बिना इसके लिखे हम कंपाइलर हमारे इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के पास नहीं भेज पाएगा, कन्वर्सन मतलब बाइट कोड में कन्वर्ट करके ना कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन को हमारे पास लेके आ पाए, ठीक है, समझना है, ओके। प्री प्रोसेसर के बारे में आगे भी जानेंगे, और भी बहुत बार मैं इसको बताऊंगा, ठीक है, क्लियर। तो आज की क्लास में यहां तक मैंने रखा है, ठीक है। आगे जो भी चीजें हैं इसके अंदर बहुत सारी चीजें अभी आएंगी, उसके बारे में हम आगे जाके कल के क्लास में जानेंगे। ये यहीं पे रहा, ठीक है, कल के क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको काम में आएंगे, ठीक है। प्री प्रोसेसर एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं अगर किसी को कंफ्यूजन है तो, प्री प्रोसेसर एक ऐसा वर्ड है जिसको हर हेडर फाइल के पहले लिखा जाता है, और यही कंपाइलर को ये बताता है, ये कंपाइलर को ये टेल करता है, बताता है कि हम इस हेडर फाइल को मतलब इस लाइन के फीचर्स को अपने इनपुट स्क्रीन पे यूज करने वाले हैं, ठीक है, इस फीचर को हम अपने स्क्रीन पे यूज करने वाले हैं। तो इसका फीचर क्या है, इसका फीचर है इंफॉर्मेशन इनपुट एंड आउटपुट करवाना कंपाइलर के द्वारा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और हेडर फाइल लिख दूं, ऐसा लिख दूं हैश इंक्लूड math.h, तो math.h अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो ये स्क्रीन अब क्या होगा, कैपेबल होगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो, स्क्वायर रूट वगैरह निकालने के लिए काम में आएगा, ठीक है, जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं उसके लिए काम में आएगा, ठीक है। मतलब math.h हैश इंक्लूड द प्री प्रोसेसर है, math.h क्या एक फीचर है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, मतलब यहाँ पे हैश इंक्लूड math.h अगर लिख देता हूँ तो इस इनपुट स्क्रीन के अंदर हम क्या कर पाएंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर पाएंगे। उस तरह बहुत सारे टाइप के हेडर फाइल होते हैं जिनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, जिसको यहाँ पे लिखने के बाद नीचे उसका यूज हम कर सकते हैं, ठीक है, बट अभी हमको ये नहीं जानना है, ये तो आगे जाके आएगा, ओके। तो
आप में से जितना मैंने आज पढ़ाया आप लोगों को बहुत ही थोड़ा कंटेंट पढ़ाया हूँ, प्रीवियस क्लास के भी कंटेंट थोड़ा सा रिवाइज कर दिया हूँ। अगर आप में से किसी को कुछ डाउट है तो मुझसे क्वेश्चन करो, हैंड रेस कीजिए या माइक अनम्यूट करके मुझसे पूछिए। अगर कुछ डाउट है किसी को तो मुझसे पूछो, प्री प्रोसेसर के बारे में, हेडर फाइल के बारे में, या सी प्रोग्रामिंग को ओपन और क्लोज करने के बारे में, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। 35 मिनट्स के अंदर जो जो मैंने बताया आप लोगों में से, आप लोगों को कुछ भी अगर डाउट है तो रिस्पॉन्ड कीजिए, और अगर क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट जो भी मैं पढ़ाया हूँ तो जेन्युइन रिस्पॉन्ड करोगे, क्लियर बोल के लिखोगे, ठीक है। सभी कोई टेक्स्ट मैसेज में जाएं और जाके वहां पे रिस्पॉन्ड करें अपना अपना, सभी को जल्दी जल्दी फटाफट। एंड सभी स्टूडेंट कंटिन्यूसली क्लासेस करें, प्रेजेंट रहें, नहीं तो अभी अगर प्रेजेंट नहीं रहे तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा, सी प्रोग्रामिंग फिर समझ में नहीं आएगा। इनिशियल 10 डेज बहुत ही जरूरी है, ठीक है, तो उसमें कोई भी एब्सेंट ना करें। घर में बैठ के ही क्लासेस कर रहे हो तो सभी कोई रेगुलर क्लास करें, 40 मिनट्स अपना निकालें, और जो भी हम नोट्स दे रहे हैं उसको जाके एक बार पढ़ें भी। किसी को कुछ पूछना है? राकेश L20003, आप क्लास खत्म होने के बाद मेरे को कॉल करोगे। थोड़ा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ा सा गलत लग रहा है हमको, एक बार मेरे को कॉल करोगे राकेश, ठीक है। L20003 आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आप एक बार चेक करोगे, मेरे को एक बार कॉल करो। सर C++ ओपन एक बार बोलिए। C++ ओपन किस तरह करते हैं, मतलब सी प्रोग्रामिंग ओपन किस तरह करते हैं, या C++ जो भी है, तो देख लो, मैं एक बार और बता दे रहा हूं सभी स्टूडेंट को। तो अगर आप कंप्यूटर पे सी प्रोग्रामिंग ओपन करना चाहते हैं तो मैं मिनिमाइज करूंगा इसको। यहाँ पे ये टर्बो C++ का सॉफ्टवेयर दिया गया है। मैं आप लोगों को 2 दिन के अंदर पीसी का सॉफ्टवेयर और मोबाइल का सॉफ्टवेयर दोनों ही व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर में, जैसे डबल क्लिक करेंगे थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। थोड़ा वेट करने से इस तरह का ब्लू स्क्रीन ओपन होगा। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ ब्लू स्क्रीन को, ठीक है। देखो सभी कोई, इस तरह का ब्लू स्क्रीन एक ओपन होगा। ब्लू स्क्रीन ओपन होने के बाद में अभी देखो मेरे को ब्लैंक पेज आ रहा है तो सही है, अगर नहीं आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाके न्यू करना पड़ेगा। बट हम न्यू किए थे प्रीवियस टाइम पे, तो इसलिए ये ब्लैंक पेज हमको दिखा रहा है। तो ब्लैंक पेज आ रहा है तो यहीं पे आपको अपने कोडिंग्स लिखने हैं। जैसे HTML के अंदर में नोटपैड होता है कोडिंग लिखने के लिए, उसी तरह सी प्रोग्रामिंग के अंदर में टर्बो C++ का ये इनपुट स्क्रीन होता है। बट एक और स्क्रीन यहाँ पे छिपा हुआ है जो आपको अभी दिख नहीं रहा क्योंकि हमने कोई कोडिंग नहीं लिखा है। एक और स्क्रीन पीछे है, जब हम कोडिंग लिख लेंगे उसके बाद वो स्क्रीन आएगा, ठीक है, ओके। और इसको बंद करना है तो बंद कैसे करेंगे, तो फाइल में जाएंगे, क्विट में जाएंगे, ऐसे दिखाता रहेगा EXIT एग्जिट बोल के लिखकर एंटर मारेंगे तो ये बंद हो जाएगा। हाँ एक और क्वेश्चन है, ठीक है। रीता समझ में आ गया क्या, रिस्पॉन्ड कर देना। राजेंद्र आप क्वेश्चन जो है प्राइवेटली मत पूछो, आप डायरेक्ट ग्रुप में मतलब ऑल करके एवरीवन करके ही भेजो, ओके, जिससे सबको समझ में आए। सर हेडर फाइल इज यूज्ड टू एक्टिव द कंपाइलर, यस इट इज ट्रू, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, stdio.h, ठीक है, stdio.h is used to active the compiler to perform input and output operations, ठीक है। विदाउट stdio.h कंपाइलर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इनपुट आउटपुट नहीं कर पाएगा, मतलब हमारे इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के साथ शेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है। हैश क्यों लिखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन आया है गौरव की तरफ से, हैश क्यों लिखते हैं। हैश एक सिंबल